Namaskar students of MSc NLD first time and MSc FT first time. Today's session topic of your course is types of carbohydrates. This is the fifth session of your syllabus, that is nutrition biochemistry. So as we have discussed in previous session about the basic introduction of stereochemistry and the definition of carbohydrates, like what are the basic examples, in which form, in which structure they can occur. But in this session, we will go like in depth in carbohydrates, like what are their types and the basic structures of their types. So starting with the session, carbohydrates classified into three main. ठीक है, मेन सब यूनिट इसकी तीन होती हैं. दैट इज योर फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड, सेकंड इज योर ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड इज योर पॉलीसेक्राइड्स. सो बाय दिस नेम इसको समझने की कोशिश करना. मोनोसेक्राइड्स लाइक इसके नेम के आगे मोनो आ रखा है, इट मीन सिंगल. ओके. ओलिगो मतलब कि मतलब सिंगल से एक दो ज्यादा, ठीक है, दो तीन या चार और सो ऑन, ठीक है, मतलब अप टू 8 या अप टू 7 तक हम इसको काउंट करते हैं. एंड पॉलीसेक्राइड मतलब कि पॉली मतलब कि जहाँ पर आपका 10 से ज़्यादा अगर कार्बन आइटम्स की बात करिए तो वहाँ हमारा पॉली आता है. देर इज वन मोर थिंग, लाइक इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट लाइक जहाँ पर आपका ओ एस ई आता है, इट मीन्स इट इंडिकेट शुगर. लाइक वाइज जहाँ आपके सैक्राइड्स लिखा हुआ आता है ना लास्ट में, जैसे मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, तो ये सेक्राइड्स भी जो हैं आपके, वो भी आपके शुगर्स को ही इंडिकेट करते हैं. So this two basic concept you have to kept in your mind. Now we will talk about what is monosaccharides. Monosaccharides are the simple sugar or a compound which possesses a free aldehyde and ketone group and two or more hydroxyl group. मतलब कि आपके इसमें क्या होते हैं, सिंपल शुगर होती है. सिंपल शुगर का मतलब क्या होती है कि ये शुगर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती. हाइड्रोलाइज मतलब कि आगे कंटिन्यू नहीं टूट सकती किसी दूसरी सिंपल फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टार्च लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे आपने चपाती ली, उसमें स्टार्च था, अब वो स्टार्च क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. फिर आपकी बॉडी में डाइजेशन हुआ स्टार्च का एंड दैट स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ठीक है. अब क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया मतलब कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब सिंपल फॉर्म के बाद वो और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. ठीक है. तो लाइक वाइज मोनोसेक्राइड्स भी क्या होते हैं आपके, वो सिंपल शुगर्स होती है जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट्स सेल्फ दे आर वेरी सिंपल शुगर और सबसे आपकी सिंपल फॉर्म होती है शुगर्स की, which cannot be hydrolyzed further and it possesses the free aldehyde and ketone group. ठीक है. aldehyde group मतलब CHO group और ketone मतलब C double bond O group. ठीक है. at two or more hydroxyl group. ठीक है. hydroxyl मतलब कि OH group. Now this is the basic classification of monosaccharide. Like from table you can identify the first column indicate the number of carbon atoms, second is the name of monosaccharide, then the third is your aldose and ketone. Aldose confuse नहीं होना है, aldose मतलब कि आपका यहाँ aldehyde group की बात हुई है, और अगर ketone लगता है तो आपके कौन कौन से अलग अलग नेम्स आ जाते हैं उनकी बात हुई है. सो इसको ऐसे समझना जैसे कि आपका 3 कार्बन आइटम है. ठीक है. जहाँ पर आपके 3 कार्बन आइटम है वहाँ आपका मोनोसेक्राइड का नाम क्या है, ट्रायोस. ठीक है. ओस मतलब ओ ऐसी मतलब शुगर, और ट्राई मतलब कि तीन. ठीक है. तो तीन शुगर का आपका जो मोनोसेक्राइड होता है उसको हम ट्रायोस बोलते हैं. एंड नाउ द एग्जांपल ऑफ ट्रायोस, जब ट्रायोस के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड अलग होता है तो उसका नाम क्या होता है, ग्लिसल्डिहाइड. और जब कीटोन हो लगता है तो उसका नाम क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. So this is what you have to remember, the basic example of triose. Then likewise अगर हम फोर कार्बन आइटम की बात करें तो मतलब टेट्रोस. ठीक है. मतलब टेट्रा हम फोर के लिए यूज करते हैं और ओज आपका शुगर आ गया तो ये टेट्रोस बन गया है. एंड सेम एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है तो इथरोस, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करा गया. और कीटोस लग रहा है तो इरिथ्रोस. ठीक है. तो यहाँ पर आपका नेम चेंज हो जा रहा है. लाइक देन फिर आपके 5 कार्बन आइटम्स अगर आते हैं तो आपका मोनोसेक्राइड का नाम क्या आता है, पेंटोज आता है. फिर इसके एग्जाम्पल में आपका राइबोस और राइबोलोज आता है. एंड देन 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं तो आपका हेक्सोस आता है. एंड देन अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो ग्लूकोज, और कीटोन लगता है तो फ्रक्टोज. 7 आ रहा है तो आपका हेप्टोज आता है. एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो ग्लूकोहेप्टोज, एंड कीटोज आता है तो सीडोहेप्टोलोज. So by this table the one thing you have to be remember, like hexose is the only sugar जो हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं. like at the point of nutrition, by the point of nutrition we can say कि hexose is the only sugar which have nutritional quality.
ठीक है। बाकी आपकी शुगर्स जितनी भी हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, बट दे आर रिक्वायर्ड इन बॉडी फॉर बेसिक अदर मेटाबॉलिज्म, बेसिक अदर फंक्शंस. बट हेक्सोस शुगर्स आर द ओनली शुगर विच हैव न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज. और हेक्सोस के अंदर कौन कौन सी शुगर आती है आपकी? अगर हम एल्डोस की बात करें तो ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज दैट इज योर ब्लड शुगर. ग्लूकोज के साथ साथ आपकी कौन कौन सी शुगर आती है इसमें? गैलेक्टोज आती है, ठीक है, आपका मैनोज आता है, ये आपकी क्या है? एल्डोज ग्रुप की. कीटोज ग्रुप की बात करें तो फ्रक्टोज आती है. फ्रक्टोज क्या होती है? आपकी फ्रूट शुगर होती है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी केप्ट इन माइंड. ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइक विच यू हैव टू बी रिमेम्बर. लाइक विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जॉस्ट का डायग्राम बनाया है बिकॉज दैट इज द मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट अंडर द मोनोसेक्राइड. तो हेक्सोस शुगर में आपकी हमने बात करी थी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की. तो इस फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं इस केमिकल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को, इसको हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं. तो यहाँ पे हमारा एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो पूरे तीनों में ही आपका सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, दैट इज C2H12 एंड O6. तो यहाँ पर आपका वही है, आपके 6 कार्बन आइटम्स हैं, आपके 12 हाइड्रोजन आइटम्स है और आपके 6 क्या है? ऑक्सीजन आइटम. विच यू हैव टू बी रिमेंबर हेयर. और जहाँ आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में आपका जो C3 कार्बन है, मतलब कि ये आपका C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है और ये C3 कार्बन है. तो ये C3 कार्बन में आपका क्या होता है? OH ग्रुप चेंज होता है. लाइक आपका OH ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है और आपका H ग्रुप राइट साइड. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज. वैसे ही आपके गैलेक्टोज में क्या होता है? गैलेक्टोज में क्या याद रखना है कि आपका चेंज C4 कार्बन में होता है. ठीक है, जैसे आपका C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है और ये C4 कार्बन है. तो यहाँ तक का आपका सेम स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज वाला, बट यहाँ आपका C4 कार्बन में भी चेंज हो जाता है. डी गैलेक्टोज में यहाँ आपका OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड आता है और H ग्रुप राइट हैंड साइड. और फ्रक्टोज में बट यू हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ आपका कीटो ग्रुप की बात करी गई है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आता है, कीटो ग्रुप आता है. यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ कीटो ग्रुप है. ठीक है. So this is all with your monosaccharide part. Now we come under the oligosaccharide. Oligosaccharides क्या होते हैं? These are the compound sugar which yields 2 to 10 molecules of the same or different monosaccharides on hydrolysis. ठीक है, मतलब कि जहाँ हमने मोनोसेक्राइड्स की बात करी थी वहाँ पर उनका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा था, बट ओलिगो क्या होते हैं जहाँ पर अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 या 10 तक के शुगर या 2 या 10 तक के मोनोसेक्राइड्स पाए जाएंगे. ठीक है, अगर ओलिगोसेक्राइड्स का हाइड्रोलाइसिस होगा. Accordingly, an oligosaccharides yielding 2 molecules of monosaccharide on hydrolysis is designated as disaccharides. ठीक है, इसमें ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर क्लासिफिकेशन होता है. पहला आपके डाइसेक्राइड्स आते हैं, फिर ट्राइसेक्राइड्स आते हैं, टेट्रासेक्राइड्स आते हैं. तो ये सब भी आपका डिपेंड करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल आपके मोनोसेक्राइड्स के हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ओलिगोसेक्राइड्स का हाइड्रोलाइसिस करा है एंड देन आफ्टर देयर हाइड्रोलाइसिस जो आपके पास रिजल्ट आया उसमें 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, तो वो क्या होंगे? डाइसेक्राइड. अगर तीन मोनोसेक्राइड्स आए हैं तो ट्राइसेक्राइड्स होंगे. अगर 4 आए हैं तो टेट्रा होंगे, फिर पेंटा होंगे. तो ऐसे ही आपकी चेन चलती रहती है इसकी भी. एंड नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स. डाइसेक्राइड्स अगर हम यहाँ हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम उन्हीं डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे जो आपके फूड में या आपके न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं. सो डाइसेक्राइड्स जो होते हैं आपके, दीज आर द ओनली डाइसेक्राइड्स विच इज फाउंड इन योर फूड और इन योर न्यूट्रिशन. ठीक है, अगर ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिशन क्वालिटी. जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स की बात करी थी कि हेक्सोस की होती, हेक्सोस की ही न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है मोनोसेक्राइड्स में. यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड्स में सिर्फ डाइसेक्राइड्स की न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है. तो आपके 3 टाइप के डाइसेक्राइड्स होते हैं. फर्स्ट इज योर सुक्रोज, सेकंड इज योर लैक्टोज एंड थर्ड इज योर माल्टोज. तो सुक्रोज में आपको क्या ध्यान रखना है? जब सुक्रोज शुगर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो पहली चीज तो ये ध्यान रखने वाली है कि द एंजाइम नेम है सुक्रेज. ठीक है, तो वो एंजाइम आपका है करता है सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे हमने वहाँ फिशर स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस स्ट्रक्चर को हम हाफ थ्रोन स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के थ्रू बताया गया है ये
तो ये स्ट्रक्चर हम लाइव क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। बट इन दिस प्रेजेंटेशन आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि सुक्रोज आपका सुक्रेज से हाइड्रोलाइज होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, और इनके बीच एक बॉन्ड होता है, ये भी हम आगे बात करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर सेकेंड अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज आपका लैक्टेज से कन्वर्ट होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, और इसके बीच जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब 1,4 क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ये सब हम लाइव क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। द थर्ड इज योर माल्टोज। ठीक है, माल्टोज क्या होता है, जो माल्टेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। नाउ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड कंटेनिंग 10 और मोर मोनोसेक्राइड्स यूनिट अटैच टुगेदर। ठीक है, मतलब यहाँ 10 से ज़्यादा आपकी मोनोसेक्राइड्स की यूनिट होती है, इसको हमने यहाँ पॉली नाम दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है इसके, स्टार्च है, स्टार्च जो आपका डाइजेस्टिबल है। ठीक है, आपके सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ग्लाइकोजन जो आपका डाइजेस्टिबल होता है, फाइबर जो आपके इनडाइजेस्टिबल होते हैं। तो फाइबर आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी की, जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं दे ऑल्सो कम्स अंडर द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट and under the polysaccharides. नाउ स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, मेजरली आपका डाइजेस्टिबल पॉलीसेक्राइड होता है आपकी डाइट में। ठीक है, जैसे इसकी सोर्सेज क्या हो गए आपके, व्हीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ले, पोटैटो, ट्यूबर्स। तो ये सब आपकी क्या है, स्टार्च की मेजर सोर्सेज हैं। अब स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो दो टाइप के आपके कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। तो ये दोनों कंपाउंड मिलके आपस में जुड़ के स्टार्च बनाते हैं। तो इस डायग्राम से समझना, ये बस सिंपल है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ ग्लूकोज। जैसे आप देखोगे यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हमने फिशर स्ट्रक्चर में पढ़ा था, वो इसका हाफ स्प्रिंग स्ट्रक्चर है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूसली रिपीटेटिंग इन दिस फॉर्म। तो जहाँ ये एक ब्रांच फॉर्म में रिपीट हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम अमाइलोज कह रहे हैं। और जहाँ ये अनब्रांच फॉर्म में, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर टूट गया एंड देन दिस इज कंटिन्यू फ्रॉम दिस साइड, तो ये जो आपका अनब्रांच फॉर्म है, ये आपका स्ट्रक्चर कौन सा कहलाया जाता है, अमाइलोपेक्टिन का। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ के, मतलब ए और बी जुड़ के क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। Then the second compound is your cellulose. Cellulose क्या होता है, cellulose from the plant wall in plant cell। ठीक है, आपकी सेल वॉल बनाता है ये प्लांट सेल में, और इसको हम रफेज या फाइबर भी बोलते हैं। और ये ह्यूमंस के थ्रू इनडाइजेस्टिबल होता है। क्यों इनडाइजेस्टिबल होता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी डोंट कंटेन एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो सेल्यूलेज करता है, और सेल्यूलेज ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। देन योर थर्ड पॉलीसेक्राइड इज योर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपका एक ग्लूकोज की ही फॉर्म है जो बॉडी में स्टोर रहती है। तो जितना भी आपकी बॉडी में स्टोर ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो आपका आगे के लिए या फास्टिंग कंडीशन में यूज करा जाता है, तो वो स्टोर ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। इट इज स्टोर इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, फाउंड इन टीनी अमाउंट इन मीट सोर्स। ठीक है, और टाइनी अमाउंट में आपका मीट सोर्सेज में भी फाउंड करा जाता है, प्लांट में ये नहीं होता है बिल्कुल भी, एंड नॉट सिग्निफिकेंटली फूड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपका ग्लाइकोजन है। और अब एक चीज आपको कॉमन ये दिखेगी कि आपका स्टार्च, आपका सेल्यूलोज और आपका ग्लाइकोजन, इन तीनों का स्ट्रक्चर ये सेम ही होता है। मतलब दिस इज ए स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कंटिन्यू इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर अमाइलोज के स्ट्रक्चर से ही मिलता है, और अमाइलोपेक्टिन के। So this is all with your session in types of carbohydrates. So this is all with the this session. I hope you will get this video. And in case of any doubt, we will continue in our live session. And thank you for this class.